दोस्तों साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो और आज हम रिव्यू करने वाले हैं पैरानॉइड एंड्रॉयड रोम का हमारे Realme 5 सीरीज़ डिवाइसेस के ऊपर। या गाइज Realme 5 सीरीज़ मतलब Realme 5, 5i, 5s इन डिवाइस के ऊपर जो है इस रोम को आप यूज़ में ले सकते हो। तो आज हम इस रोम का टोटल डिटेल रिव्यू करेंगे, क्या बग्स यहाँ पर मैंने फेस करी, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, बाकी बैटरी बैकअप कैसी है, रोम कैसा ओवरऑल देखने में दिखता है और उसमें क्या आपको फीचर्स या फिर कस्टमाइजेशन या फिर बोलूँ स्मूथनेस, ये चीज़ें कैसे देखने को मिलेगी इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अबाउट सेक्शन से। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मेरा डिवाइस है Realme 5, एंड्रॉयड वर्जन जो है यहाँ पर आपको 14 देखने को मिल जाता है और जो सिक्योरिटी पैच है वो जुलाई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो कर्नल है वो सिलॉन्टी UVITE करके यहाँ पर कुछ कर्नल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और बात करें सेफ्टी नेट के बारे में, तो जो सेफ्टी नेट है वो यहाँ पर आपको जो है डिवाइस इंटीग्रिटी पास देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और बात करूँ सेफ्टी नेट के बारे में, तो यहाँ पर सेफ्टी नेट में आप देख पा रहे हो जो CTS प्रोफाइल है वो मिसमैच आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें Gcam की, तो Gcam काफ़ी अच्छे से वर्किंग आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप कैमरा मोड या फिर नॉर्मल जो वीडियो मोड है इनको आप यूज़ में ले सकते हो, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर C-Linux स्टेटस की, तो वो इन्फोर्सिंग आपको देखने को मिल जाएगा, सो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। उसके बाद यहाँ पर बात करें गूगल फोटोज़ की, तो यहाँ पर नोट करना चीज़, यहाँ पर आपको कोई स्पूफिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें गूगल फीड की, तो गूगल फीड ठीक है बट लिटिल बिट टाइम ले रहा है लोड होने में। आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत तो नहीं होगी आपको गूगल फीड में। और बात करें यहाँ पर हे गूगल ओके गूगल की, तो यहाँ पर वो चीज़ जो है मैं यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो वर्किंग में मिल जाएगी, आप यहाँ से इनेबल कर पाओगे। हे गूगल ओके गूगल, हे गूगल ओके गूगल, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कभी कभी मिस हो रहा है, जैसे कि जब भी उसने लिया था हे गूगल ओके गूगल बोलने पे, बट अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। देखो जैसे कि फिर से अभी आ चुका है, तो कभी कभी मिस होता है, तो इस चीज़ को आप जो है इग्नोर कर सकते हो। बाकी अगर बात करूँ कॉलिंग के बारे में, सो यहाँ पर कॉलिंग में चीज़ें देख लेते हैं। सो यहाँ पे कॉलिंग में कैसा देखने को मिलता है अपन को, सो जैसे कि आप देख पा रहे हो मराठीमध्ये चालू ठेवण्याकरिता एक दाबा, हिंदी में जारी रखने के लिए This call is now being दो recorded. दबाएं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको हल्का सा डिले जो है देखने को मिलता है UI में इसमें, ठीक है। बाकी अगर बात करो ऐप ओपनिंग की, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये ऐप ओपनिंग में, यहाँ पर थोड़ा सा डिले आपको जो यहाँ पे फेस करने को मिलता है। ऑफ कोर्स ये चीज़ आप देख लेना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हल्का सा टाइम ये ले लेता है ओपन होने में, और यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल बिट लैग भी आपको फेस करने को मिल सकता है, ठीक है। बट ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं है, बट हल्का सा लैग वगैरह जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ से आप ले पाओगे इस तरह से कुछ, और क्लियर ऑल वगैरह कर सकते हो। चलो कस्टमाइजेशन क्या है इसके अंदर देखते हैं वो चीज़। और अगर यहाँ पर बात करूँ कस्टमाइजेशन की, तो यहाँ पर जैसे कि हम आ चुके हैं, यहाँ पर प्रीफर नेटवर्क क्या देखने को मिलता है वो चीज़ देख लेते हैं। तो लॉक कर सकते हो प्रीफर नेटवर्क, बाकी यहाँ पे फोर्स LT का ऑप्शन शो नहीं हुआ है, ठीक है। और बात करें कुछ और ऑप्शंस की, बैक आता हूँ, यहाँ पे चलते हैं ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर। ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे पैरानॉइड लॉन्चर जो है इसका देखने को मिल जाएगा खुद का। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाती है इस तरह से। यहाँ पे कोई भी हाइड ऐप का कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा मेरे को, ठीक है। बैक आते हैं, चलते हैं यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पे परसेंटेज जो होता है उसको इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, लाइव कैप्शंस का वगैरह ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको जो है पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल करके कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले वाले सेक्शन के ऊपर आ चुका हूँ, ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन के ऊपर आओगे तो यहाँ पर ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो आप इनेबल कर सकते हो। एज लाइटिंग का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी स्क्रीन आउट टाइम वगैरह सेट कर सकते हो। डार्क थीम के बारे में बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले साइज टेक्स्ट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। नाइट लाइट भी बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है। कलर्स में भी यहाँ पर आप नेचुरल, सैचुरेटेड, बूस्टेड वगैरह आप रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी फुल स्क्रीन ऐप्स करके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ये चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर। तो वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर आप डिफरेंट टाइप के क्लॉक सेट कर पाओगे, क्योंकि ये एंड्रॉयड 14 है, ठीक है। और यहाँ पे होम स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ पे थीम्ड आइकन्स भी आप इनेबल
कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आते हैं सिस्टम के ऊपर, और उसके बाद जेस्चर्स के ऊपर आओगे तो यहाँ पे नेविगेशन मोड आप सेट कर सकते हो, नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स। और नेविगेशन कीज़ यूज़ करोगे तो उसको इन्वर्ट लेआउट जो होता है वो कर सकते हो, इधर का उधर। आप जो बटन्स होती है आपको पसंद नहीं है तो आप चेंज कर पाओगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो होता है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है। यहाँ पर उसके बाद आगे जो है क्विक जो है QS पुल डाउन का ऑप्शन एक मिल जाता है, राइट साइड से आप उसको फट से क्विक में एक्सपांड कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है जेस्चर्स के ऊपर। बस यही कुछ कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलता है, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा इस रोम के ऊपर। और ये था ओवरऑल इस रोम के अंदर कस्टमाइजेशन। बात करो डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप, तो डबल टैप टू स्लीप वर्किंग आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर कोई भी डबल टैप टू वेक का ऑप्शन मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, राइट ना। उसके बाद बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में। सो इसमें क्या बैटरी बैकअप जो है इस रोम के अंदर मेरे को मिली। सो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आपको कुछ 6% बैटरी ड्रेन पकड़ के चल लेना आप, तो कुछ आपको 14 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, माय गॉड 14 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिलेगा इस रोम के ऊपर। ठीक है, मेरा यूजेस कैसा है, 50% ब्राइटनेस, सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूट्यूब वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, 1 घंटे तक के वीडियोस प्ले किए, वाईफाई से डिवाइस कनेक्टेड था मेरा, तो ये कुछ आउटपुट निकला है। 6% बैटरी ड्रेन मतलब 14 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिलता है। ओके, और बात करूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो चीज़ भी आपको चेकआउट करा देता हूँ कि परफॉर्मेंस क्या निकल के है इस रोम की। तो Geekbench 5 स्कोर जो है यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, या फिर बोलो Geekbench 6 स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो निकल के आया है 335 आपको सिंगल कोर या फिर और मल्टी कोर जो है 1153 यहाँ पे स्कोर है, Geekbench 6 स्कोर। ओके, उसके बाद यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूँ, वो 94% आपको जो है CPU थ्रॉटलिंग जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल रोम। अब रोम के कुछ बग्स के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में आप डिसाइड करना रोम को इंस्टॉल करना है कि नहीं। इंस्टॉलेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके आप इंस्टॉल कर सकते हो इस रोम को। सबसे पहली बात इस रोम की, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रोम है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे देखने को मिलेगी नहीं, जैसे पिक्सल एक्सपीरियंस रोम होती है सिंपल एकदम वैसी। ठीक है, अब बग्स के बारे में बात करूँ, जो पहला मेजर इशू मेरे को फेस करने को मिला वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट सेंसर जो है ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये एक मेरे को दिक्कत फेस करने को मिली है। इसका कोई आई थिंक फिक्स फाइल भी मेरे को कुछ मिला नहीं है, बट यहाँ पे जो मैंने देखा वो, बट फेस अनलॉक अच्छे से वर्क करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये देखो फिंगरप्रिंट सेंसर पे टैप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐड ही नहीं हो रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर। सेकंड चीज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको हल्के फुल्के लैग्स देखने को मिलेंगे इसके UI में। अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन ऑफ करके स्क्रीन ऑन करूँ और इसके बाद मैं इसको अनलॉक करूँ इस तरह से, तो देखो लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ठीक है, अभी तो हो गया जल्दी, बट ठीक टाइम ले लेता है लोड होने में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेगी। और गेमिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे गेम में जो है काफ़ी लैग होता है ये रोम, आपको काफ़ी दिक्कत पहुँच जाएगी, काफ़ी दिक्कत होगी अगर आप गेम्स वगैरह खेलना चाहते हो इस रोम के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए नॉर्मल यूज़ ठीक रहेगा, बट गेमिंग वगैरह चाहते हो तो दिक्कत मचेगी। और बाकी बैटरी बैकअप बहुत खतरनाक लेवल की दे रहा है, और हल्का हल्के लैग आपको देखने को मिलेंगे UI में, तो ये चीज़ें आपको जो है देखने को मिलती है। तो ये था ओवरऑल रोम का रिव्यू। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी काफ़ी अपडेट्स रोम के आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।